हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वीके एडू चेंज द वे ऑफ लर्निंग पर। दोस्तों, कहते हैं कि कोई भी लक्ष्य इंसान से बड़ा नहीं होता और हारा वही जो लड़ा नहीं होता। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से एक नए मोटिवेशन और जोश के साथ में हम आपका स्वागत करते हैं। फटाफट सभी दोस्त आज के सेशन को लाइक और शेयर जरूर करेंगे और अपने उन सभी दोस्तों तक शेयर करेंगे जिनका दोस्तों कोई भी महत्वपूर्ण एग्ज़ाम है। ये दोस्तों सेट आपके सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल और साथ ही साथ में इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। दोस्तों, कहते हैं कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ तू ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है रीजनिंग का दोस्तों, बहुत ही शानदार, जानदार और एकदम ज़बरदस्त क्वेश्चन है। आपको इसका आंसर कमेंट सेक्शन में छाप देना है। यदि किसी सांकेतिक भाषा में इन्फॉर्म को JMGNSL लिखा जाता है तो आपको बताना है प्लेयर को क्या लिखा जाएगा। फटाफट से सभी दोस्त इसका सही आंसर जो है कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो यदि किसी सांकेतिक भाषा में इन्फॉर्म को ये लिखा जाता है, एक बार लिखेंगे इसको और फिर इसका सही आंसर आपको बताएंगे। आप सभी लोग इसका सही आंसर जो है कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। इन्फॉर्म को लिखा जाता है JMGNSL। अब इन्फॉर्म को लिखा जाता है JMGNSL। तो आई कितने नंबर पे होता है सभी को पता है, 9 नंबर पे होता है, N होता है 14 नंबर पे, F होता है 6 नंबर पे और O होता है हमारा 15 नंबर पे, R होता है दोस्तों 18 नंबर पे और M होता है 13 नंबर पे। उसके बाद दोस्तों J होता है हमारा 10 नंबर पे, M होता है हमारा 13 नंबर पे, G होता है हमारा 7 नंबर पे, N होता है 14 पे, S होता है हमारा 19 पे और L होता है 12 पे। तो इस तरीके से देखेंगे 9 से हमारा 10 हो रहा है, मतलब +1 हो रहा है। उसके बाद 14 से 13 हो रहा है तो ये हमारा -1 हो जाएगा। फिर उसके बाद 6 से 7 हो रहा है +1, 15 से 14 -1। तो इस तरीके से +1 -1 +1 -1 इसका दोस्तों एक पैटर्न बन रहा है। तो इस तरीके से हम दूसरे वाले में लगा लेंगे। प्लेयर है तो P के बार एक आगे देखेंगे तो इसको एक बार करने का प्रयास करेंगे। PLAYER प्लेयर, ध्यान से देखेंगे तो P हमारा होता है 16 नंबर पे, L होता है 12 नंबर पे, A होता है 1 नंबर पे, Y होता है 25 नंबर पे, E होता है 5 पे और R होता है 18 पे। तो +1 -1 करके इसको लगा लेंगे तो 16 मतलब 15 -16 और 1 17 हो जाएगा। 17 नंबर पे आता है Q, तो Q सब में दिख रहा है। उसके बाद L 12 नंबर पे एक माइनस हो जाएगा, 11 पे होता है K। उसके बाद हमारा है एक में एक जोड़ देंगे 2 मतलब QKB, ठीक है। उसके बाद हमारा है y है 25 नंबर पे, तो 25 पे है इसमें एक माइनस करेंगे 24 पे हमारा होता है x। e है 5 पे, 5 में एक जोड़ेंगे 6 पे होता है f। और उसके बाद हमारा है r होता है 18 नंबर पे और इसमें से एक माइनस करेंगे तो हमारा हो जाएगा 17 और 17 नंबर पे होता है q। तो QKBXFQ, तो ये हमारा ऑप्शन ए इसका एकदम करेक्ट आंसर है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। यहाँ पर सॉरी दोस्तों, यहाँ पे QKBX है तो इसलिए ऑप्शन बी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ना कि ए होगा। तो यहाँ पे बी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे बिना किसी देरी के। सभी दोस्त लाइक और शेयर जरूर करेंगे। अगला प्रश्न ध्यान से देखेंगे। अंग्रेजी वर्णमाला के 12वें अक्षर के दाईं ओर 8वां अक्षर कौन सा है? तो इसका सही आंसर कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो अंग्रेजी वर्णमाला, जैसा कि हमको पता है A to Z तक हमारा इंग्लिश का अल्फ़ाबेट जो है इसके सीरीज होती है A से Z तक। इसमें पूछा गया बाएं से 12वां और दाएं से 8वां। हमने आपको बताया था अगर लेफ्ट राइट है तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट और राइट है तो हम क्या करेंगे, इसमें बताएंगे सभी दोस्त। तो लेफ्ट और अगर राइट है तो इसको हम लोग जोड़ते हैं। तो 12 है बाएं से और दाएं से 8 है, तो 12 और 8 होता है 20। तो 20 नंबर पे हमको पता होना चाहिए बाएं तरफ से कौन सा लेटर होता है, टी होता है। तो ऑप्शन ए इसका एकदम करेक्ट आंसर है, 20 नंबर पे टी होता है। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे दोस्तों।
अगला प्रश्न है दोस्तों कोडिंग डिकोडिंग का, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। बेसिक को दोस्तों DDULE लिखते हैं, तो आपको बताना है लीडर को क्या लिखा जाएगा। तो इसको सभी दोस्त ध्यान से देखेंगे। बेसिक को क्या लिखा जाता है, DDULE। तो हमको बताना है लीडर को क्या लिखा जाएगा, LEDER, लीडर को क्या लिखा जाएगा, सभी दोस्त बताएंगे। तो बेसिक B हमारा होता है 2 पे, A होता है 1 पे, यस होता है 19 पे, I होता है 9 पे और C होता है 3 पे। D होता है हमारा 4 पे और D होता है हमारा 4 पे। यहाँ पर देखेंगे U होता है 21 पे, L होता है 14 पे और E होता है 5 पे। तो 2 से 4 ध्यान से देखेंगे, 2 से 4 हो रहा है तो +2 हो रहा है, 1 से 4 हो रहा है +3 हो रहा है, फिर आगे 19 से 21 हो रहा है +2 हो रहा है, ठीक है। 9 से 12 हो रहा है दोस्तों, 9 से 12 होगा तो कितना हो जाएगा, एक बार कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। L हमारा 12 पे होता है, तो 9 से 12 हो रहा है तो हमारा +3 हो रहा है। तो इस तरीके से अगर हम देखते हैं तो +2 +3 +2 +3 इस तरीके का पैटर्न बनना है। तो L होता है 12 पे, E होता है 5 पे, A होता है दोस्तों 1 पे, D होता है 4 पे, E होता है 5 पे, R होता है 18 पे। तो इसको जोड़ लेंगे और इसका आंसर लिखेंगे। तो 12 और 2 14 हो गया, 3 जोड़ेंगे 5 में, 5 3 8 हो गया, 1 में 2 जोड़ेंगे तो 3 हो गया, 4 में 3 जोड़ेंगे 7 हो गया, 5 में 2 जोड़ेंगे 7 हो गया, 18 में 3 जोड़ेंगे 21 हो गया। तो इसका आंसर लिख लेंगे। 14 पे होता है N, 8 पे होता है H और 3 पे होता है C और 7 पे होता है G, फिर 7 पे दोस्तों G और 21 पे होता है U, NHCGGU। तो NHCGGU ऑप्शन बी दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। इसी तरीके से हर एक क्वेश्चन को हम लोग करने वाले हैं। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे दोस्तों। इसका सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे दोस्तों। अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर P के ठीक बाईं ओर कौन सा अक्षर है, तो P के ठीक बाईं ओर कौन सा अक्षर होगा, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। तो A से Z तक अगर हम देखेंगे तो हमारा क्रम जो है बाएं से दाएं ओर जाता है, बाएं से दाएं ओर जाता है। अगर P के बाएं ओर पूछा जाएगा तो P के पहले कौन सा होता है बताएंगे सभी दोस्त। तो P अगर आपसे पूछा जाता है कितने नंबर पे P होता है, तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे P होता है हमारा 16 नंबर पे, और इसके एक पहले हमारा 15 नंबर पे कौन सा होगा, तो 15 नंबर पे हमारा है O। तो O दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। ऑप्शन A इज राइट आंसर। अगला प्रश्न क्या है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 5, इसका सही आंसर आपको कमेंट सेक्शन में छाप देना। सप्लाई को दोस्तों ध्यान से देखेंगे, सप्लाई को दोस्तों ये लिखा जाता है, तो रिप्लाई को क्या लिखा जाएगा कमेंट सेक्शन में छाप जाएंगे। रिप्ले को क्या लिखा जाएगा बताएंगे। तो सप्लाई SUPPLY, सप्लाई को लिखा जाता है PUSYLP। तो यहाँ पर देखेंगे सेम ही लेटर हमको दिख रहे हैं, तो ये हमारे लिए थोड़ा सा और इजी हो जाएगा, क्योंकि इसमें हमको कोई नंबर सिस्टम को रिपीट नहीं करना। देखेंगे S हमारा यहाँ पे हो रहा है, P हमारा यहाँ पे हो रहा है, P ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, U आमने सामने। तो इस तरीके का एक हमारा क्रॉस पैटर्न बनना है, इसको हम इसमें भी फॉलो कर लेंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से है, क्या ऐसा करने से आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे ये हो जाएगा PERYAL। तो ये हमारा मैच करेंगे कौन सा है, वही हमारा आंसर हो जाएगा PERYAL। तो ऑप्शन ए इसका एकदम करेक्ट आंसर है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, ए इज राइट आंसर। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो आपके बाईं ओर 17वां अक्षर कौन सा होगा। तो ध्यान से देखेंगे, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, मतलब Z से A तक लिखा जाए, वैसे तो A to Z होता है लेकिन विपरीत क्रम में Z to A लिखा जाए, तो बाईं ओर से 17वां अक्षर कौन सा होगा। तो इधर होता है बायां और इधर होता है दायां। तो बाईं ओर से 17वां अक्षर कौन सा होगा, तो Z से देखना है। और मैंने आपको बताया जब भी Z से देखना है तो नंबर को 27 से सब्ट्रैक्ट करते हैं, माइनस करते हैं। तो कितना नंबर है 17, तो 27 से 17 को घटाएंगे, आंसर आएगा हमारा 10। और 10 नंबर पर सभी दोस्तों को पता है कौन सा लेटर होता है, J होता है। ऑप्शन सी इसका एकदम करेक्ट आंसर है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे।
चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। बहुत ही शानदार प्रश्न है। पी का कोड यहाँ पर लिखा है, यदि पी का कोड 2 है, क्यू का कोड 4 है, आर का कोड 6 है, बी का कोड 7 है, जेड का कोड 9 है और डब्लू का 5 है और एफ का 3 है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना बी, एफ, आर, पी, जी को क्या लिखा जाएगा। तो हमको इसी में से हमको इनके कोड पता चल सकते हैं। जैसे कि बी का हमारा है 7, फिर उसके बाद एफ की बात की जाएगी तो एफ का कोड है 3, फिर उसके बाद हमारा है आर, तो आर का कोड है हमारा 6। 7, 3, 6 किस में से मिल रहा है, तो केवल एक ऑप्शन सी मिल रहा है, तो सी ऑप्शन ही हमारा करेक्ट आंसर होगा। बाकी आप मैच कर सकते हैं। जैसे कि पी का अगर बात की जाएगी तो पी का है 2 और जी का है 9, तो इन्हीं से हमारा आंसर निकल के आ गया। ऑप्शन सी एकदम करेक्ट आंसर है। आप सभी दोस्त जितने सारे लोग टेस्ट दे चुके हैं वो लोग अपना क्वेश्चन का आंसर मैच कर लेंगे, और अगर नहीं उनका आंसर सही आ रहा है तो कहाँ पे गलती हो रही है इसको आप लोग चेक कर सकते हैं। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे दोस्तों। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। यहाँ पर दोस्तों लिखा हुआ है, एक कोड लिखा हुआ है, इसका जो है अर्थ बताया गया है सॉफ्टर देन फ्लावर। उसके बाद ये एक दिए हुए हैं वर्ड दिए हुए हैं कोट वर्ड, और इनका बताया गया है स्वीट फ्लावर फ्रेग्रेंस। उसके बाद MST SCO TMP, इसका अर्थ बताया गया है स्वीट देन स्माइल। तो फ्रेग्रेंस का सांकेतिक कोड आपको बताना है। बस दोस्तों बहुत ही आसान है, बस आपको ध्यान से देखना है और इसे कर लेंगे। जैसा कि आप सभी दोस्तों को फ्रेग्रेंस का बताना है तो इसे किस तरीके से निकाला जाता है इसको हम लोग समझेंगे और बहुत आसान तरीके से इसको लगाने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों लिखा है निटको SCO टिंगो, इसको लिखा गया है सॉफ्टर देन फ्लावर, सॉफ्टर देन फ्लावर। तो यहाँ पर दोस्तों इसको लिख लेंगे सॉफ्टर देन फ्लावर। उसके बाद दोस्तों अगला है हमारा टिंगो, RHMO और लिखा है MST। ठीक है, इसका बताया गया है स्वीट फ्लावर फ्रेग्रेंस। उसके बाद आपका लास्ट वाला है आपका MST SCO TMP, इसका बताया गया है स्वीट देन स्माइल। क्या बताया गया है, स्वीट देन स्माइल। अब इसको समझने का प्रयास करेंगे किस तरीके से हम इसे आसानी से लगा सकते हैं। सभी दोस्त ध्यान से देखेंगे। जैसे कि निक्टो SCO टिंगो सॉफ्टर देन फ्लावर, इसके बाद है टिंगो RHMO MST। तो यहाँ पे कौन कौन से वर्ड कॉमन मिल रहे हैं इनको हम लोग चेक करेंगे। जैसे कि पहले और दूसरे में देखेंगे तो हमको क्या कॉमन मिल रहा है दोस्तों, तो यहाँ पे TINGO टिंगो हमको कॉमन मिल रहा है। तो इससे हम इसमें का एक वर्ड चूज कर सकते हैं कौन सा हमें कॉमन मिल रहा है। तो इसमें दोस्तों हमको फ्लावर कॉमन मिल रहा है, यहाँ भी फ्लावर है, और दोस्तों दूसरे वाले में स्वीट फ्लावर फ्रेग्रेंस, तो यहाँ भी फ्लावर हमको मिल रहा है। अगला दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है अब हम लोग देखेंगे पहले और लास्ट वाले में क्या क्या कॉमन मिल रहा है। तो पहले और लास्ट वाले में SCO कॉमन मिल रहा है, इसमें भी और इसमें भी। तो SCO के लिए कौन सा शब्द यूज किया गया है, देन। देन इसमें भी है और देन इसमें भी है। अब हम लोग देखेंगे दूसरे और तीसरे वाले में क्या कॉमन मिल रहा है। सभी दोस्त ध्यान से देखेंगे MST और MST। तो MST और MST को मैच कराएंगे दोस्तों। तो MST और MST इन दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है, स्वीट दोस्तों कॉमन मिल रहा है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर सबसे खास बात यह है दोस्तों, यहाँ पे बचा है फ्रेग्रेंस। तो फ्रेग्रेंस में केवल एक ही शब्द बच रहा है RHMO। तो यहाँ पर दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि RHMO फ्रेग्रेंस के साथ में लाइन में बच रहा है। तो डी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। इसका सही आंसर आपको कमेंट सेक्शन में छाप देना है।
यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए। ध्यान से देखेंगे, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 10वें अक्षर के बाएं 10वां अक्षर कौन सा होगा। तो यहाँ पे प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए। जैसा कि आपको पता है अंग्रेजी वर्णमाला में 2 अर्धांश होते हैं, एक तो होता है A to M, दूसरा होता है N to Z। अगर प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाएगा तो पहला हो जाएगा M to A हो जाएगा और N to Z जैसा है वैसा ही रहने वाला है। जैसा कि मैंने आपको बताया है, अगर लेफ्ट और राइट है तो हम ऐड करेंगे या फिर राइट और लेफ्ट है तो ऐड करेंगे। अगर सेम दिख रहे हैं तो सब्ट्रैक्ट किया जाता है। जैसे कि लेफ्ट और लेफ्ट दिख रहा है तो सब्ट्रैक्ट किया जाएगा, और राइट दिख रहा है तो घटाया जाएगा। बाएं बाएं दिख रहा है तो घटाया जाएगा, बाएं बाएं दिख रहा है तो घटाया जाएगा, दाएं बाएं दिख रहा है तो क्या किया जाएगा, दाएं बाएं दिख रहा है तो जोड़ा जाएगा, और अगर बाएं दाएं दिख रहा है तो जोड़ा जाएगा। यहाँ पे लिखा बाएं से 10वें अक्षर के बाएं 10वां अक्षर कौन सा होगा, तो 10 में से 10 चला जाएगा, आंसर आएगा हमारा 0। तो यहाँ पे दोस्तों इस तरीके से हमारा इसमें से कोई भी ऑप्शन अगर देखेंगे नहीं बन पा रहा है। वैसे फिलहाल दोस्तों अगर इसमें स्टार्टिंग से अगर किया जाए, ठीक है, बाएं से 10वां अक्षर कौन सा होगा, तो बाएं से जो 10वां अक्षर जाएगा यहाँ से, ठीक है, फिर वापस आएगा, तो इस तरीके से हमारा ये नहीं बन पा रहा है। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो इसमें या तो ऑप्शन में या फिर क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग इस समय स्किप करेंगे, फिर इसको मैच कराते हैं, तब आपको इसका करेक्ट आंसर बताते हैं, ठीक है। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, P और Q भाई है, R और S बहनें हैं, P का पुत्र S का भाई है, तो Q R से क्या संबंध है। तो यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। ब्लड रिलेशन का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। P और Q भाई है, ध्यान से देखेंगे, P और Q आपस में क्या है, P और Q आपस में भाई हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर प्लस होगा तो इसका मतलब है ये क्या है, मेल है, और अगर माइनस है तो इसका मतलब ये क्या है, फीमेल है। इसे ध्यान रखेंगे। अगला R और S बहनें हैं। फिर ध्यान से देखेंगे, P S का भाई है, P का पुत्र S का भाई है। P का पुत्र किसका भाई है, तो ध्यान रखेंगे P का जो पुत्र है वो S का भाई है। किसका भाई है, P का पुत्र जो है S का भाई है। और यहाँ पे इसके पहले बताया गया R और S बहनें हैं, तो R और S दोनों आपस में क्या हैं, बहनें हैं। Q का R से क्या संबंध है, तो ध्यान से देखेंगे, अगर यहाँ पर P और Q भाई भाई हैं, ठीक है, P Q भाई भाई हैं, और भाई का पुत्र और पुत्र की बहन जो है भतीजी होती है। ध्यान रखेंगे, भतीजी होती है। तो यहाँ पर Q और R के बीच में संबंध पूछा गया, तो Q तो होगा चाचा, क्योंकि पिता का भाई चाचा होता है, और चाचा का आपसे क्या रिलेशन होता है, या तो भतीजा या फिर भतीजी। अगर लड़की है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, भतीजी। लेकिन यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा, Q का R से संबंध क्या होगा, तो Q का पूछा गया, अगर का पूछा जाएगा तो हमने बताया था उसी का बताना है। तो Q का पूछा गया, तो Q का क्या है, चाचा है, Q का तो चाचा होगा हमारा सही आंसर। अगर आपसे पूछा जाता है R का Q से क्या संबंध है, तो R का भतीजी हो जाता। अगर पूछा जाता R से Q का क्या संबंध है, तो R से Q का चाचा का संबंध है। Q का R से क्या संबंध है, तो वहाँ पे भतीजी होता। तो यहाँ पर थोड़ा सा से और का में कन्फ्यूजन रहती है, जिसको हम लोग समझ लेंगे। अगर यहाँ पे जैसे कि आप ध्यान रखेंगे चाचा हुआ, यहाँ पे अगर पूछा जाता है जिसके पीछे से लगा हो, तो से मतलब होता है सामने वाले का जो है रिश्ता वो बताना है। और अगर का पूछा है, का लिखा है जिसके आगे, उसी का बताना है। इसे ध्यान रखें, का लिखा है तो उसी का बताना है, इसे ध्यान रखेंगे। इससे हमारा जो है आंसर कभी भी गलत नहीं होगा। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर इसको एक बार प्रैक्टिस करेंगे, देखेंगे, इससे बिल्कुल कंफर्म हो जाएगा। का और से में कोई भी जो हमारी कन्फ्यूजन्स रहती हैं, अक्सर बच्चे गलत करके आ जाते हैं एग्जाम में, तो वो यहाँ पर हम सीखने वाले हैं। सविता ने एक लड़के को यह कहते हुए परिचय कराया। किसने एक लड़के को परिचय करते कराया, सविता ने कराया, एक लड़के का परिचय कराया। और सविता बोली कि वह मेरे मामा की इकलौती पुत्री का पुत्र है। तो वो जो लड़का है वो किसकी मामा का, सविता के
मामा, ध्यान रखेंगे, सविता के मामा की इकलौती पुत्री। मामा की इकलौती पुत्री कौन होगी? सविता की ममेरी बहन होगी। पुत्री का पुत्र है कौन? वह लड़का जिसकी बात की गई है। तो पूछा गया है लड़का सविता का क्या लगता है? लड़का सविता का क्या लगता है, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे सविता के मामा की पुत्री है, ध्यान रखेंगे, सविता की मामा की पुत्री है। तो मामा की पुत्री जो होती है, ध्यान से देखेंगे, मामा की पुत्री यानी कि सविता की बहन ही हुई। और बहन का पुत्र क्या होता है? तो बहन का पुत्र होता है भांजा। क्या होता है? भांजा होता है। यहाँ पर ध्यान रखेंगे, बहन का पुत्र क्या होता है? भांजा। और ये हो जाएंगी इसकी मौसी। ठीक है, ध्यान रखेंगे, क्या हो जाएंगी? मौसी। तो सविता का क्या लगता है? तो सविता का भांजा लगता है। क्या लगता है? भांजा लगता है, ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर यम के ठीक बाईं ओर कौन सा अक्षर होगा? तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ए से जेड तक हम लोग देखते हैं, इसी बीच में एम आता है और जेड, इस तरीके से सीरीज चलती है। एम के ठीक बाईं ओर, तो दाहिनी ओर सबसे पहले ये ए हमारा होता है बाएं तरफ और जेड हमारा होता है दाएं तरफ। तो एम से हम लोग बाईं तरफ बढ़ेंगे, तो ठीक बाईं तरफ मतलब एक पहले एम 13 नंबर पे होता है, तो 12 नंबर पे हमारा कौन सा लेटर होगा? एल। ऑप्शन बी इसका एकदम करेक्ट आंसर है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, बी इज राइट आंसर। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न सभी दोस्त ध्यान से देखेंगे। सुरेश की बहन, ध्यान से देखेंगे, सुरेश की बहन राम की पत्नी है। राम रानी का भाई है। राम के पिता मधुर हैं। शीतल राम की दादी हैं। रीमा शीतल की पुत्रवधू हैं। रोहित रानी के भाई का पुत्र है। पूछा गया है रोहित सुरेश का क्या लगता है? ऑप्शन ए है साला, ऑप्शन बी है पुत्र, ऑप्शन सी है भाई और ऑप्शन डी है भांजा। तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है, सभी दोस्त बताएंगे। तो एक बार प्रश्न को ध्यान से देखेंगे और इसका सही आंसर जो है सभी दोस्त कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। एक बार लाइक और शेयर जरूर करेंगे। दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। सुरेश की बहन जो है वो राम की पत्नी है, तो इसको एक बार बनाने का प्रयास करेंगे। सुरेश की जो बहन है, ध्यान से देखेंगे, सुरेश की बहन किसकी? सुरेश की बहन जो है राम की पत्नी है। सुरेश की बहन राम की पत्नी है और राम जो है रानी का भाई है। राम किसका भाई है? राम भाई है रानी का। राम के पिता का नाम मधुर है, ध्यान रखेंगे, राम के पिता का नाम है मधुर। शीतल राम की दादी हैं। शीतल जो है किसकी दादी हैं? तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, शीतल जो है राम की दादी है, मतलब मधुर की माता है। रीमा शीतल की पुत्रवधू है। रीमा जो है शीतल की पुत्रवधू है, इसका मतलब मधुर की पत्नी है रीमा। फिर कहा गया है रोहित रानी के भाई का पुत्र है। रोहित जो है रानी के भाई का पुत्र है। तो रोहित जो है रानी के भाई अर्थात राम का पुत्र कौन है? रोहित। अब पूछा गया रोहित सुरेश का क्या लगता है? तो रोहित अगर राम का पुत्र है और राम की बहन राम की शादी जो है सुरेश की बहन से हुई है, तो सुरेश जो है रोहित का क्या लगेगा? मामा। क्या लगेगा? मामा लगेगा, क्योंकि माता के भाई को मामा कहते हैं। और तो सुरेश क्या हो जाएगा? भांजा। तो हमसे पूछा क्या गया है रोहित सुरेश का क्या लगता है? तो रोहित सुरेश का भांजा लगता है। ऑप्शन डी एकदम करेक्ट आंसर है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। आशा करते हैं आप सभी दोस्तों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। एक बार लाइक और शेयर जरूर करेंगे। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे, सभी दोस्त ध्यान से देखेंगे। यदि पी पति है क्यू का, प्रश्न संख्या 14 ध्यान से देखेंगे। यदि पी पति है क्यू का और आर माता एस और क्यू की है, तो पी से आर से पी का संबंध है। ऑप्शन ए है माता, ऑप्शन बी है बहन,
ऑप्शन सी है मौसी और ऑप्शन डी है सास। लिखा है यदि पी पति है क्यू का, पी किसका पति है, तो पी पति है क्यू का। पी पति है क्यू की क्यू का, और आर एस की, आर और एस, आर माता और एस क्यू की। प्रश्न संख्या 14 दोस्तों देखेंगे, यदि पी पति है क्यू का और आर माता एस और क्यू की, तो आर से पी का संबंध है। तो इसको एक बार करने का दोस्तों प्रयास करेंगे, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। पी पति है क्यू का, तो पी पति है क्यू का, आर माता है, आर माता एस और क्यू की है। आर किसकी माता है, एस और क्यू की माता है, ध्यान रखेंगे। तो आर माता है एस और क्यू की। तो आर से पी का क्या संबंध है, तो आर से पी का क्या संबंध है, ध्यान से देखेंगे। तो आर से पी का क्या संबंध है, तो ये आपस में, ये तो इसका हो गया पुत्र की पत्नी कौन होती है, तो पुत्र की पत्नी होती है बहू, और ये हो जाएंगे इसकी सास। ठीक है, तो पूछा गया है आर से पी का क्या संबंध है, तो पी क्या हो जाएगी, आर से पी का क्या संबंध है, तो आर से पी का संबंध है दोस्तों बहू का संबंध है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, किसका संबंध है, बहू का संबंध है। आर से, तो आर से मतलब सामने वाले का बताना है, तो यहाँ पे बहू होगा दोस्तों, ध्यान रखेंगे। यहाँ पर क्या होगा, बहू होगा। यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाता आर का पी से क्या संबंध है, अगर ये पूछा जाता तो हमारा सास इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाता। ठीक है, तो आर का अगर पी से पूछा जाएगा तो सास हो जाएगा, लेकिन इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, बहू होगा। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। प्रश्न है 15, ए बी और सी, ए बी और सी का पिता है, बी ए का बेटा है, लेकिन सी जो है ए का बेटा नहीं है। तो सी का ए से क्या संबंध है, सभी दोस्त ध्यान से देखेंगे और इसका सही आंसर कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो ए जो है किसका पिता है, ध्यान से देखेंगे। ए पिता है बी और सी का पिता है ए, बी और सी का पिता है ए। लिखा हुआ है बी ए का बेटा नहीं है। जब ए के दो संतान है सी और बी, और अगर बी बेटा नहीं है तो बी क्या हो जाएगी, बेटी हो जाएगी। लेकिन सी ए का बेटा नहीं है, लेकिन सी ए का बेटा नहीं है। तो बी ए का बेटा है, तो बी ए का बेटा हो गया, सी ए का बेटा नहीं, तो ये हो जाएगी बेटी इसकी। तो सी बेटी हो जाएगी और बी हो जाएगा बेटा। तो यहाँ पर पूछा गया सी का ए से क्या संबंध है, तो सी का ए से क्या संबंध हो जाएगा, ये हो जाएगा पिता और सी हो जाएगी पुत्री। तो सी का पूछा गया तो दोस्तों पुत्री इसका एकदम करेक्ट आंसर होगा। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे बिना किसी देरी के। पूछा गया है एक पुरुष का परिचय देते हुए एक औरत ने कहा कि उसकी पत्नी मेरी माँ की इकलौती पुत्री है। बताएं कि उस औरत का उस पुरुष के साथ में क्या संबंध है। ध्यान से देखेंगे, एक पुरुष का परिचय देते हुए, एक पुरुष का परिचय देते हुए एक औरत कहती है कि उसकी पत्नी, यानी कि पुरुष की जो पत्नी है, मेरी माँ की इकलौती पुत्री है। मेरी माँ की, जो वो औरत है, औरत की माँ की इकलौती पुत्री है, तो औरत की माँ की इकलौती पुत्री तो वह स्वयं ही होगी। तो पुरुष की पत्नी कौन हो जाएगी, वह औरत ही पुरुष की पत्नी हो जाएगी। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। बताएं कि उस औरत का उस पुरुष से क्या संबंध है, तो उस औरत का, तो औरत उसकी क्या हो जाएगी, पत्नी हो जाएगी दोस्तों, पत्नी हो जाएगी। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। ऑप्शन डी इसका एकदम करेक्ट आंसर होगा। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है राकेश ने अपने बेटे की फोटो की ओर संकेत करते हुए कमला से कहा। राकेश ने अपने बेटे की फोटो की ओर, ध्यान से देखेंगे इसको, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। राकेश ने अपने बेटे की फोटो की ओर संकेत करते हुए कमला से कहा कि इसकी माँ तुम्हारी माँ की पुत्री है, बताओ कि राकेश की कमला कौन लगती है। तो राकेश ने अपने बेटे की फोटो की ओर
संकेत करते हुए कमला से कहा कि इसकी माँ मतलब इसकी राकेश की पत्नी हो जाएंगी। ठीक है, इसकी माँ मतलब राकेश की पत्नी। अगर राकेश ने अपने बेटे की ओर संकेत करते हुए कहा है तो उसकी माँ जो होती है राकेश की पत्नी हो जाएंगी। इसकी माँ तुम्हारी माँ की पुत्री हैं। इसकी माँ जो है तुम्हारी माँ की पुत्री हैं। तुम्हारी माँ की पुत्री हैं तो माँ की पुत्री हो जाएंगी। तो माँ की पुत्री मतलब यहाँ पे जो महिला है इसकी माँ की पुत्री इनके पुत्र की माँ की माँ हो जाएंगी। तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो राकेश कमला की कौन लगती हैं। तो ये आपस में अगर इनके महिला की माँ की पुत्री राकेश की पत्नी हुई तो इसका सीधा सा सेंस ये निकलता है कि वह महिला जो है उनकी पत्नी की बहन होगी। और पत्नी की बहन कौन होती है? साली होती है। और राकेश क्या हो जाएंगे? तो राकेश इनके हो जाएंगे जीजा जी। ठीक है, तो जीजा हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे संबंध किसका बताना है? राकेश की कमला कौन लगती है? तो राकेश की कमला लगेंगी साली। तो ऑप्शन सी इसका एकदम करेक्ट आंसर है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। लिखा हुआ ए का भाई एफ है, ए की पुत्री सी है, एफ की बहन के है, सी का भाई जी है, तो जी का चाचा कौन है? ऑप्शन ए है मौसेरा भाई, ऑप्शन बी है फुफेरा भाई, ऑप्शन सी है सगा भाई, ऑप्शन डी है मामा। तो इसको एक बार करने का प्रयास करेंगे। सभी दोस्त सही आंसर जो है कमेंट सेक्शन में छापते रहेंगे। ए का भाई एफ है तो ध्यान से देखेंगे ए का भाई कौन है? एफ है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। ए की पुत्री सी है तो ए की पुत्री कौन है? सी है, ध्यान रखेंगे। एफ की बहन के है तो एफ के बारे में बताया गया कि एफ की बहन कौन है? के है। सी का भाई जी है, सी के बारे में बताया गया सी का भाई कौन है? जी है। तो अब पूछा गया है कि बताना है कि जी का चाचा कौन है। तो इसका सीधा सा सेंस ये है सी और जी अगर आपस में भाई बहन है, इनके पिता अगर ए हैं तो पिता के भाई कौन हो जाएंगे? एफ हो जाएंगे, क्योंकि बाकी के तो बहन है तो एफ ही इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों ये कोई भी ऑप्शन इसमें नहीं है होंगे, तो यहाँ पर एफ इसका एकदम करेक्ट आंसर होगा। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, एफ जो है जी का चाचा है। अगला प्रश्न क्या है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है ए डी का भाई है, सी ए की माँ है, डी सी का पिता है, ई बी का पुत्र है। तो यह बताइए कि ए से डी का क्या संबंध है। ऑप्शन ए है पुत्र, ऑप्शन बी है भाई, ऑप्शन सी है पिता, ऑप्शन डी है भतीजा। तो इसको एक बार करने का प्रयास करेंगे। लिखा है ए डी का भाई है। ए किसका भाई है? तो ए जो है ये डी का भाई है। सी ए की माँ है, सी किसकी माँ है? ए की माँ है सी। फिर लिखा है डी जो है सी का पिता है, डी जो है सी का पिता है। ई बी का पुत्र है, ई किसका पुत्र है? ई जो है ये बी का पुत्र है। तो यहाँ पे ई और बी से कोई भी संबंध नहीं है, लेकिन यहाँ पे सीधे से पूछा गया है ए से डी का क्या संबंध है। तो ए से डी का संबंध पूछा गया है। सभी दोस्त कमेंट सेक्शन में छाप देंगे ए से डी का क्या संबंध है। तो ए से डी का संबंध सबसे पहले ही बता दिया गया था कि ए डी का भाई है। तो यहाँ पर अगर ए डी का भाई है तो ए से डी का क्या संबंध है? तो डी का या तो ये बहन होगा या फिर भाई होगा। तो यहाँ पर भाई ही इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है यदि अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाएं से 15वां अक्षर कौन सा होगा। तो प्रथम अर्धांश होता है ए टू एम तक, द्वितीय अर्धांश होता है एन टू जेड तक। ठीक है, यहाँ पे द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखना है तो ए टू एम सेम रहेगा, लेकिन एन टू जेड, जेड टू एन में कन्वर्ट हो जाएगा। पूछा गया दाएं से 15वां अक्षर कौन होगा। तो बाएं से इधर होता है और दाएं से दोस्तों यहाँ से होता है, ध्यान रखेंगे। तो एन से 15वां पूछा गया तो 13 तक तो जेड हो जाएगा, क्योंकि 13 आधे आधे अक्षरों का अर्धांश होता है। हमारे अंग्रेजी वर्णमाला में टोटल 26 अक्षर होते हैं, 13 अक्षरों का एक अर्धांश होता है। तो जेड तक हमारे 13 कंप्लीट हो चुके। बचे कितने दोस्तों? 2
2 बचे, तो 2 बचे हैं, तो यहाँ पे इधर आगे की ओर बढ़ेंगे। तो M के पहले कौन सा लेटर होता है, तो सभी दोस्तों को पता है L होता है, तो L हमारा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे बिना किसी देरी के। यहाँ पर दोस्तों ध्यान से देखेंगे और इसके सही आंसर जो है कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। निम्नलिखित में से प्रत्येक प्रश्न में कुछ शब्द दिए हुए हैं जो कि अव्यवस्थित क्रम में है। इनके क्रम को व्यवस्थित करते हुए दिए गए विकल्पों में से उसके सही विकल्प को चुनना है। यहाँ पर दोस्तों लिखा हुआ तालाब, नदी, महासागर और सागर, तो इसका सही क्रम क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। जितने सारे दोस्त जुड़े हुए हैं एक बार लाइक और साथ ही साथ में शेयर जरूर करेंगे। तो दोस्तों अगर छोटे से बड़े की ओर देखा जाए तो सबसे पहले हमारा तालाब बनता है, उसके बाद दोस्तों नदी, नदी के बाद दोस्तों सागर और सागर के बाद दोस्तों क्या बनेगा, महासागर। तो अगर इसका क्रम हम लोग बनाने का प्रयास करेंगे तो 1 2 4 3 दोस्तों ऑप्शन बी ही इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी दोस्तों ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे बिना किसी देरी के और एक बार लाइक और शेयर जरूर करेंगे। यहाँ पर दोस्तों लिखा है ऑप्शन 1 है थका, सेकंड नंबर पे है मांदा, थका मांदा फर्स्ट नंबर पे है, 2 पे है रात्रि, 3 पे है दिन, 4 पे है नींद, 5 पे है कार्य। तो इसको सही क्रम में लिखना है। सभी दोस्त ध्यान से देखेंगे और इसको सही क्रम में व्यवस्थित करेंगे। तो दोस्तों दिन में क्या होता है, सबसे पहले दोस्तों ध्यान रखेंगे, दिन में होता है कार्य, और जब कार्य होता है तो इंसान थका मांदा होता है। क्या होता है, इंसान थका मांदा होता है, और जब थका मांदा होता है तो वह दिन में इंसान कार्य करता है तो वह थका मांदा होता है। फिर वह रात्रि में क्या करता है, रात्रि में नींद लेता है। तो इस तरीके से हमारा बन सकता है, वह रात्रि में क्या लेता है, रात्रि में नींद लेता है। जब दिन भर काम करता है तो थका मांदा होता है, तो रात्रि में आके नींद लेता है। तो इस तरीके से अगर इस क्रम को हम बनाने का प्रयास करेंगे तो क्या बनेगा, दिन हमारा है 3 नंबर पे, कार्य है 5 नंबर पे, थका मांदा है 1 नंबर पे, नींद है 4 नंबर पे, और फिर उसके बाद नींद है हमारी, रात्रि है दोस्तों, यहाँ पर ध्यान से देखें, रात्रि है 2 नंबर पे और नींद है 4 नंबर पे। तो यहाँ पर इस तरीके से इस क्रम को हम लोग मैच करेंगे तो ऑप्शन 3 5 1 2 4 3 5 1 2 4 ऑप्शन सी हमारा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इसका सभी दोस्त इसका जो है सही क्रम क्या होगा सभी दोस्त बताएंगे। धागा, बोना, कपास, उर्वरक, कपड़ा और बीज, सही आंसर क्या होगा सभी दोस्त बताएंगे एक बार क्रम से। तो सबसे पहले दोस्तों खेत में क्या होता है, बीज बोया जाता है, और बीज को क्या किया जाता है, बोना जाता है, बोया जाता है। तो यहाँ पे बोना होगा। बोने के बाद दोस्तों क्या होता है, बीज बोने के बाद इसमें उर्वरक डाले जाते हैं। क्या डाले जाते हैं, उर्वरक डाले जाते हैं। और उर्वरक डालने के बाद दोस्तों यहाँ से क्या उत्पादित होता है, उर्वरक डालने के बाद यहाँ से दोस्तों कपास का उत्पादन होता है। किसका उत्पादन होता है, कपास का उत्पादन होता है। और कपास से क्या बनता है, कपास से दोस्तों बनता है धागा, और धागा से बनते हैं कपड़े। तो इसको एक क्रम में लिखने का प्रयास करेंगे। बीज हमारा है 6 नंबर पे, बोना है 2 नंबर पे, उर्वरक है 4 नंबर पे, कपास है दोस्तों 3 नंबर पे, और उसके बाद धागा है 1 नंबर पे, और कपड़ा दोस्तों, कपड़े की अगर बात की जाएगी तो 5 नंबर पे। तो 6 2 4 3 1 5 दोस्तों ऑप्शन डी इसका एकदम करेक्ट आंसर होगा। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, 6 2 4 3 1 5। तो अपने आंसर से ज़रूर मैच कराएंगे कि आपका सही है, और उसके बाद अपना स्कोर जो है लास्ट में कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है 24 नंबर, पचाना, पकाना, चबाना, निगलना और स्वाद लेना। तो इसका सही क्रम क्या होने वाला है सभी दोस्त एक बार कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो सबसे पहले दोस्तों क्या होता है, भोजन को पकाया जाता है। तो सबसे पहले पकाना,
पकाने के बाद दोस्तों क्या होता है, पकाने के बाद दोस्तों उसका स्वाद लिया जाता है। पकाने के बाद क्या लिया जाता है, उसका स्वाद लिया जाता है। स्वाद लेना, स्वाद लेने के बाद दोस्तों क्या होता है, स्वाद लेने के बाद चबाया जाता है। क्या किया जाता है, चबाया जाता है, चबाना। और चबाने के बाद निगलना, और निगलने के बाद उसको क्या किया जाता है, उसके पचाने की क्रिया होती है। तो इस तरीके से इसको क्रम में लिखेंगे। सबसे पहले पकाना 2 नंबर पे है, स्वाद लेना 5 नंबर पे है, चबाना दोस्तों 3 नंबर पे है, निगलना दोस्तों 4 नंबर पे है, और पचाना 1 नंबर पे है। 2 5 3 1 4, 3 4 1। तो दोस्तों 2 5 3 4 1 ऑप्शन बी इसका एकदम करेक्ट आंसर है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, बी इज राइट आंसर। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। सभी दोस्त ध्यान से देखेंगे और इसका सही आंसर कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। दोस्तों बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, और ये आपका जो है एक सीरीज का पैटर्न का क्वेश्चन है। अमर समीर से लंबा है, प्रभात उमेश से लंबा है, लेकिन इतना लंबा नहीं है जितना कि समीर है। अशोक उमेश से नाटा है, तो बताइए कि इसमें से सबसे नाटा कौन है, अशोक, प्रभात, समीर या फिर अमर। तो दोस्तों इसको एक बार बनाने का प्रयास करेंगे। अमर जो है समीर से लंबा है, तो अमर दोस्तों इसमें किससे लंबा है, तो ध्यान से देखेंगे। अमर जो है समीर से लंबा है। ध्यान से देखते रहेंगे कैसे बनाया जाता है इसको। लिखा है प्रभात उमेश से लंबा है, लेकिन इतना लंबा नहीं है जितना कि समीर। तो प्रभात जो है समीर के जितना लंबा नहीं है, ध्यान रखेंगे। प्रभात जो है समीर के इतना लंबा नहीं है, लेकिन यह है किससे लंबा है, उमेश से लंबा है। उसके बाद इसमें बताया गया है अशोक जो है उमेश से नाटा है। तो मतलब अशोक जो है अगर उमेश से नाटा है तो उमेश जो है अशोक से लंबा होगा। तो इसमें पूछा गया है कि बताएं कि इसमें से सबसे नाटा कौन है। तो सबसे नाटा दोस्तों कौन होगा, अशोक होगा। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ए दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। जैसा कि एक बार पुनः आपको मैच करके दिखाएंगे। अमर जो है समीर से लंबा है, तो अमर समीर से लंबा हो गया, ठीक है। उसके बाद प्रभात उमेश से लंबा है, तो प्रभात को उमेश से लंबा दिखाया गया, लेकिन इतना लंबा नहीं है जितना कि समीर। तो प्रभात जो है समीर से छोटा दिखाया गया। फिर लिखा हुआ अशोक जो है उमेश से नाटा है, तो अशोक को उमेश से नीचे किया गया। तो सबसे नाटा कौन होगा, अशोक ही होगा। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों आज का सेट जो है हमारा यही तक है। आप अपने रीजनिंग के सारे क्वेश्चन को मैच करेंगे यहाँ पर, और इस तरीके से अपने हर एक एग्ज़ाम की बहुत ही बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। प्रतिदिन शाम को 8 बजे हमारे सेशन से जुड़ेंगे, और अब आपको प्रतिदिन बहुत अच्छे तरीके से हर एक एग्ज़ाम की तैयारी कराई जाएगी। वो चाहे आपका CHSL हो, चाहे आपका GD हो, या फिर दोस्तों आपका MTS का एग्ज़ाम हो, या फिर दोस्तों दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम हो, या फिर UPP का हो, या फिर दोस्तों RPF यानी कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का हो, या फिर दोस्तों UP TPSC PET का हो। हर एक एग्ज़ाम की बहुत ही बेहतरीन तरीके से तैयारी कराई जाएंगी। तो यहाँ पर दोस्तों अगर फर्स्ट टाइम आप विजिट कर रहे हैं हमारे चैनल को, तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे। थैंक यू सो मच दोस्तों। आप सभी दोस्त लास्ट तक बने रहे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।